आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हेट्रोस्पोरस फर्न के फीमेल गैमीटोफाइट को हम इनमें से क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले फर्न्स की अगर हम प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इनको टेरिडोफाइटा नाम के ग्रुप में हम प्लेस करते हैं, और फर्न्स के अलावा इस ग्रुप में हॉस्टेल्स जैसे कुछ प्लांट ग्रुप्स को भी प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पर हेट्रोस्पोरस की बात हो रही है तो पहले फर्न्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरह के फेज हमें देखने को मिल सकते हैं। एक होता है इसका स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज, और दूसरा होता है गेमीटोफाइट। दोनों में फर्क क्या होता है कि स्पोरोफिटिक फेज में सेल्स डिप्लॉयड रहते हैं और ये फेज स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, जबकि गेमीटोफाइट में हैप्लॉयड सेल्स हमें मिलेंगे और ये सेक्स सेल्स की या गेमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। तो टेरिडोफाइट्स के केस में हम देखते क्या है कि इन दोनों जनरेशन्स में जो स्पोरोफाइट है वो गेमीटोफाइट के कंपैरिजन में डोमिनेंट रहेगा, या हम इसको प्री डोमिनेंट फेज कह सकते हैं किसी फर्न की या टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो जिन बॉडीज के अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। तो ज्यादातर फर्न्स में देखा क्या जाता है कि ये स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एक से होते हैं। इसको हम होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं, यानी जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपस में एक जैसे हैं, उनमें कोई भी ऐसा मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है कि दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकें। तो ज्यादातर फर्न्स में, मैक्सिमम फर्न्स में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हेट्रोस्पोरस फर्न्स भी हमारे पास होती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो सेलाजिनेला इसका एग्जाम्पल हो जाता है। सेलाजिनेला और सेल्विनिया ये दो जीनस है हमें फर्न्स में जो मिलेंगे, जो कॉमन एग्जाम्पल है हेट्रोस्पोरी के। हेट्रोस्पोरी में हम क्या देखते हैं कि दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, आपस में साइज में ये अलग अलग होते हैं। एक बड़े साइज के स्पोर्स जिन्हें मैक्रोस्पोर कहा जाता है और एक छोटे साइज के माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पर हेट्रोस्पोरस फर्न में फीमेल गेमीटोफाइट को क्या कहा जाएगा ये पूछा है। तो क्योंकि यहाँ पर दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं तो उनको मेल और फीमेल में हम डिवाइड करते हैं, और जिस गेमीटोफाइट के अंदर हमें फीमेल गेमीट मिलेगा उसको ही हम फीमेल गेमीटोफाइट कहेंगे। तो यहाँ पर मैक्रोस्पोर जो है वो हमारा फीमेल स्पोर हो गया या मेगास्पोर हो गया, और स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाते हैं गेमीटोफाइट। तो यहाँ पर मैक्रोस्पोर की जर्मिनेशन से हमें गेमीटोफाइट मिलेगा, जिसमें मेगास्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर में फीमेल गेमीट्स की या एग्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि बाकी अगर ऑप्शन देखें, आर्किगोनियम जो हमें दिया हुआ है ये लोअर प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन फीमेल गेमीटोफाइट को नहीं। फिर प्रोथैलस जो हमें दिया है ये हमें मिलता है स्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद, जो गेमीटोफिटिक जनरेशन का पहला हमारे पास बिगिनिंग होता है टेरिडोफाइट्स के केस में। और प्रोटोनिमा ये मॉसेस के या ब्रायोफाइट्स के गेमीटोफाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फीमेल गेमीटोफाइट के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम में ही फीमेल गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।